हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर कैसे इंक्रीज़ करने हैं। देखो यार, मुझे मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज़ करने का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आई नो, क्योंकि लाइक 11th में मेरे मार्क्स 480 के आसपास आते थे, 500 के आसपास आते थे एंड कभी कभार उससे भी नीचे गए हैं। बट मैंने अपने एंड में स्कोर 621 एंड कभी कभार मॉक टेस्ट में मैंने स्कोर 696 भी लाए हुए हैं। तो आई नो कि हाउ टू इंक्रीज योर मॉक टेस्ट मार्क्स एंड वो मैंने कैसे किया वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है, क्या टिप्स तुम्हें फॉलो करनी है वो भी बताऊंगा। तो चलो तो मैं थोड़ी बैक स्टोरी दे देता हूँ। मेरे 11th में यार 480 460 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, ऑलमोस्ट 500 टच भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी मैं कैसे अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज़ करूँ। बट इन अ मैटर ऑफ टाइम 12th में मुझे समझ आ गया कि अपनी प्रिपरेशन आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन। देखो, जब तुम मॉक टेस्ट देने जाते हो तो पूरा सिलेबस आता है, तो उसके लिए तुम्हें पहले तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि जो भी तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। उनके तुमने नोट्स बना लेने चाहिए ताकि तुम एंड में रिवाइज भी कर सको। एंड उसके लिए तुम कम से कम यार हर एक चैप्टर के 100 to 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। बट उससे पहले तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है 3 से 4 बार। अब यार तुम्हें मैं कुछ गलतियां बता दूं जो मैं अपनी प्रिपरेशन में कर रहा था एंड हो सकता है तुम में से काफ़ी लोगों को कर रहे हो। देखो यार, पहली चीज़ थी कि यार मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं था कि मुझे ये नहीं था कि यार ये टेस्ट देना है या नहीं देना है। मैं ऐसा करता था कि जिस टेस्ट की मुझे प्रिपरेशन होती थी उसको मैं दे देता था, जिसकी नहीं होती थी मैं नहीं देता था। बट इट इज़ अ फैक्ट कि अगर तुम मॉक टेस्ट को रेगुलरली अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स दैट तुम अपने आप के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि मॉक टेस्ट को जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट तुम अटेम्प्ट करोगे उतनी तुम्हारे प्रिपरेशन पता लगेगी किस लेवल पर है। तो जब तक तुम्हें वो रियलिटी चेक नहीं होगा ना, तब तक तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। तो मैं तो ये कर रहा था कि जब मेरा मन करता था मैं मॉक टेस्ट देता था, जब मन नहीं करता था तो मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था। एंड मैं 11th में काफ़ी बार करता था कि मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट स्किप किए हुए हैं एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। दूसरी चीज़ जो मैं करता था वो था यार मैं अपने आप से कभी कभार मैं चीटिंग कर लिया करता था। अब ये चीज़ जो ऑनलाइन वाले वो काफ़ी चीज़ समझ पा रहे होंगे, काफ़ी रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि कभी कभार हम चीटिंग कर लेते हैं, कभी कभार हम मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हैं तब हम साइड में एनसीईआरटी खोल लेते हैं या कुछ नेट से सर्च कर लेते हैं। तो ये मैंने चीज़ 11th में कभी कभार की थी एंड उसकी वजह से आई रिग्रेट कि यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पर मुझे समझ जाना चाहिए था। अगर तुम इससे कोई चीज़ कर रहे हो तो यार इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। तुम समझो कि ये चीज़ कहीं तुम्हें लीड नहीं करने वाली है, ये तुम्हें कहीं लेके नहीं जाने वाली है। तो चीटिंग करना बंद कर दो एग्जाम में। अब यार तुम में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया हमारे कोचिंग के मॉक टेस्ट में काफ़ी एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम आते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स ड्रॉप होते हैं एंड हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें एक ऐसी टेस्ट सीरीज सजेस्ट करो जो हमारे काम आए, नीट के हिसाब से ही हो। तो यार मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा मेमोनिटी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। एंड नीट 2024 में 680 मार्क्स से क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आए थे। अब यार ये फैक्ट मैं पहले नहीं मानता, अगर मुझे ये प्रूफ नहीं दिखाया जाता तो तुम्हें भी ये मैं प्रूफ दिखाता हूँ। अब यार मैंने देखा कि फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज में से थे। अब तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। देखो, ये जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है एंड इसमें वर्क डन पूछा गया है। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में जो एनटी के स्टाइल के जैसे ही होते हैं एंड नीट में भी पूछे जाते हैं। अब यार इस टेस्ट सीरीज में 11th एंड 12th दोनों क्लास के टेस्ट है एंड एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से टेस्ट स्टार्ट होते हैं एंड हर एक तीसरा टेस्ट क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है। अब यार क्यूमुलेटिव टेस्ट का मतलब है कि पिछले सारे टेस्ट का सिलेबस तुम्हारे क्यूमुलेटिव टेस्ट में आएगा, जिससे तुम्हें पिछले बार का रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे। अब यार अगर तुम चाहो तो पार्ट सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हो। इसमें तुम्हें टोटल 26 पार्ट सिलेबस टेस्ट मिलते हैं जो तुम अपने सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से दे सकते हो एंड इसमें टोटल 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं। अब यार इसमें एक और यूनिक फीचर है ऑफलाइन टेस्ट के आंसर चेक करने का। अब तुम्हें क्या करना है कि पहले तो OMR भरनी है एंड मेमोरी ऐप डाउनलोड करके उस OMR को स्कैन करना है। तुम्हें 30 सेकंड्स के अंदर सारे मार्क्स पता लग जाएंगे अपने कि कितने मार्क्स आए हैं एंड जो भी तुमने गलतियां की होंगी वो मिस्टेक बुक सेक्शन में चली जाएंगी, जहाँ से तुम उन मिस्टेक्स को समझ सकते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो एंड तुम्हें पता लग जाएगी तुमने क्या गलतियां की थी। एंड तुम चाहो तो कितनी बार भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हें इस टेस्ट सीरीज में डिटेल वीडियो एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एंड तुम्हें एक और बढ़िया फीचर मिलता है, वो है कि डाउट सपोर्ट ग्रुप भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो तुम उस ग्रुप में भेज सकते हो एंड कुछ टाइम में एक्सपर्ट टीचर्स तुम्हारे डाउट सॉल्व कर देंगे। ये टेस्ट सीरीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एंड अगर तुम चाहो तो इस टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन देना चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। एंड एक और बढ़िया चीज है कि तुम्हें पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अभी जाकर मेमोरी टैब को डाउनलोड करो एंड एक बार टेस्ट देकर देखो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ले सकते हो एंड यूज में कूपन कोड सौरभ 300 फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी टेस्ट देते टाइम में, तुम्हें क्या चीज मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या चीज बिल्कुल करनी ही करनी है। देखो, पहले एनालिसिस ऑफ टेस्ट। जब भी तुम अपना टेस्ट देकर आओ तो उस पेपर का एनालिसिस तुम्हें करना है। अब तुम पूछो कि भैया कि हम टेस्ट एनालिसिस करें कैसे। सब बोलते हैं एनालिसिस करना है, पर उसको करना कैसे। देखो, जैसे मैं करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपना पेपर लेके बैठ जाता था एंड जब मुझे पता लगता था कि ये आंसर गलत है मेरे, उनको मैं गोला मार देता था एंड उनको एक बार वापस से पढ़ता था।
अब कई बच्चे ये करते हैं कि वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, उसका सोल्यूशन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट ये लाइक पैसिव लर्निंग है, तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी है कि तुम्हें वापस से क्वेश्चन को करना है एंड समझना है कि तुमने तब क्या सोचा था एंड अब तुम्हारी थिंकिंग में क्या डिफरेंस आया है जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर गलत हो गया। एंड यार जब भी तुम टेस्ट देकर आओ, अगर तुम्हारा टेस्ट 3 घंटे का है तो तुम्हें यार 2 घंटे या 1.5 घंटा तो मिनिमम देना ही अपने टेस्ट एनालिसिस को। अगर तुम उससे कम दोगे या तो मतलब यार तुमने सही से टेस्ट को एनालाइज किया ही नहीं है, तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तुम्हें देने ही देने हैं। अब यार एक और चीज़ आती है कि सिली मिस्टेक्स। अब हमें से काफ़ी लोग ये करते हैं, मैंने भी ये किया था कि अपनी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को हम सिली मिस्टेक्स का टैग दे देते हैं कि यार ये तो सिली मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर हो गई होगी, तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, इसको वापस से देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी जिसको हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं वो कभी कभार हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स निकल जाती है। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड देन उसे समझना है कि हमने क्या गलतियाँ की थी। तो किसी भी मिस्टेक को तुम्हें सिली मिस्टेक्स का टैग नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर वही सेम क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ गया तो हो सकता है तुम वो सेम मिस्टेक करके आ जाओ। अब एक और जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि भैया हम किसी भी टेस्ट से पहले लाइक पूरा रिवीजन कैसे करें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है एंड एंड के महीनों में हमारे पास पूरे मॉक टेस्ट होते हैं, तो हम उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, हमारे पास रिवीजन का टाइम कब बचेगा। देखो तुम्हें रिवीजन का टाइम अभी से ही सेटल करना है कि तुम कैसे रिवीजन करोगे। अब मेरे लिए जो चीज़ एक रामबाण इलाज की तरह काम करती थी वो थी शॉर्ट नोट्स। अब मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, बट इसमें मैं वापस से बता देता हूँ। देखो शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आएंगे तुम्हारे। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है कि अपने नोट साइड में रखना है एनसीईआरटी और अपने लाइक एक कॉपी साइड में रखो ऑफ 100 या 120 पेज की, एंड जो भी नोट्स में तुम्हारे पास फॉर्मूला दिए हुए हैं वो सारे फॉर्मूला उस कॉपी में लिख डालो एंड जो वन लाइनर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी उसमें ही लिख डालो लाइक उस कॉपी में। तो तुम्हारे पास सिर्फ फॉर्मूला की कॉपी बन जाएगी एंड इंपॉर्टेंट लाइंस की कॉपी बन जाएगी। एंड ऐसा ही तुम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ नहीं करना है कि सारे फॉर्मूला जैसे फिजिक्स में किया था वैसे ही करना है। इनऑर्गेनिक में तुम्हें जो मेन चीज़ है जैसे एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स होती है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो मेन होते हैं, उन्हें उसमें लिख डालो। ऑर्गेनिक में जो भी नेम्ड रिएक्शंस होती है, जो भी इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट्स एंड जो रिएजेंट्स होते हैं उन सबको भी वहाँ पर लिख डालो। तो ऐसे तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एंड मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तुम पूरी फिजिक्स को मैक्स 45 मिनट्स में शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जो जनरली कम से कम 3 से 4 घंटे तुम्हारी लेगी, वो तुम 45 मिनट्स के अंदर कर सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो यार मुझे लगता है हमने सारे पॉइंट्स को टच कर लिया है, लाइक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में कैसे अपने मार्क्स आपको इंक्रीज करना है। तो यार ये थी मेरी सारी टिप्स एंड मेरी सारी मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करनी है एंड टिप्स जो तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। तो ये सब चीज़ें तुम ध्यान में रखना एंड अपने टेस्ट को अच्छी तरह अटेम्प्ट करना एंड अच्छे मार्क्स लाना। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।